हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। एंड आज हम अपनी सीरीज का फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर पंजाब गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसका फोर्थ पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम टैक्सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज को या इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ विच इज अबाउट आर लेटेस्ट कोर्सेज। कुछ हमारे फ्री कोर्सेज हैं और कुछ पेड कोर्सेज हैं। हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स में आता है पीपीएससी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी के फ्री कोर्सेज एंड प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की डिस्कशन। पेड इनिशिएटिव्स में आता है हमारी 10,000 एमसीक्यूज की एक सीरीज है, मास्टर कोर्स है फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स, जिसके बारे में मैं आपको इस क्लास के एंड में बताऊंगी। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है उन बच्चों के लिए जो पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। पीसीएस का बैच है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बैच है। अगर इनमें से कोई भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है और आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर्स पे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड स्पेसिफिकली फॉर जीएसटी। मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल ऐसा था जिसको जीएसटी के लिए पास किया गया था, मतलब जीएसटी को लाने के लिए पास किया गया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी और उसका नंबर है 122। 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसको लाया गया था ताकि हम जीएसटी को हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर सके। और अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसको हमने पास किया था जीएसटी को लाने के लिए, तो वो नंबर है 101। ये भी हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी एक पार्ट बन गया था, तो वो था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Next question is, which new article came in existence for giving power to both center and state to levy taxes? Levy GST. Which new article came in existence? कौन सा नया आर्टिकल था जो कि आया था किसके लिए? सेंटर और स्टेट दोनों को पावर देने के लिए। किस चीज की पावर देने के लिए? ताकि वो जीएसटी को लेवी कर सके, जीएसटी को लेवी कर सके। तो ये आर्टिकल का जो नंबर है वो है आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A। ये 246A ये बोलता है कि जीएसटी जो है वो सेंटर भी लगा सकता है और स्टेट भी लगा सकता है। एक जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर है और ये दोनों को पावर देता है, सेंटर को भी और स्टेट को भी, ताकि वो जीएसटी को लेवी और कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following body will decide the GST rates for goods and service tax under GST regime? GST regime में ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि जीएसटी के रेट्स डिसाइड करती है? तो जब जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी तो वहां पर एक डिसीजन था जो पेंडिंग था, जो नहीं लिया जा रहा था। वो था कि जीएसटी के रेट्स को अमेंड कौन करेगा। क्या इसको अमेंड करने के लिए हम फाइनेंस कमीशन को बोलेंगे, या फिर हम नीति आयोग को बोलेंगे, या फिर हम एक अलग जीएसटी काउंसिल बनाएंगे, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इसके जीएसटी के रेट्स चेंज कर सकती हैं, अमेंड कर सकती हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि हम एक अलग काउंसिल बनाते हैं, हम एक अलग बॉडी बनाते हैं और उसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल कुछ टाइम बाद मिलती है, हर कुछ इंटरवल्स के बाद मिलती है और तब जीएसटी को रिव्यू करती है और देखती है कि कोई रेट में चेंज होना जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तो उस रेट को, उस चेंज को लाया जाता है। तो इसका आंसर है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है ताकि जीएसटी के रेट्स में चेंज लाया जा सके। जीएसटी काउंसिल कब नोटिफाई हुई थी? जीएसटी काउंसिल वाज नोटिफाइड इन सितंबर 2016। जीएसटी कब आया था? 2017 में। तो उससे पहले सितंबर में 2016 में ये चीज इम्प्लीमेंट की गई थी, ये चीज लाई गई थी कि जीएसटी को चेंज करने की या जीएसटी के रेट्स को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन की होगी, किस काउंसिल की होगी? तो उसका नाम था जीएसटी काउंसिल और ये लाया गया था सितंबर 2016 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द पावर टू मेक जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी काउंसिल बनाने का की पावर किसके पास है? तो ये जो पावर है ये प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 279। अंडर आर्टिकल 279 प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पार्ट था, तो इसकी पावर प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है। चेयरमैन कौन है जीएसटी काउंसिल का? जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके फाइनेंस मिनिस्टर एक पार्ट होते हैं, मेंबर होते हैं, और जो हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन होते हैं। On which date GST bill was approved by president? कौन सी डेट ऐसी थी जिसपे जीएसटी बिल प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था? तो वो डेट कौन सी है? वो डेट है आपकी 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016। अभी हम थोड़ी देर में जीएसटी कैसे आया था उसकी पूरी टाइमलाइन क्या है इसका मैं आपको एक चार्ट दूंगी, आप लोग वो चार्ट अपने पास सेव कर लेना, सो दैट ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जीएसटी की टाइमलाइन से रिलेटेड तो वो आपको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 1 जुलाई 2017। व्हेन जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर में कब जीएसटी लॉन्च हुआ था? तो पहले हमको पता है कि जीएसटी जो था वो J&K जो था वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं था। वहां पर जो भी लॉज थे वो अलग बनते थे। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से J&K हमसे थोड़ा सा डिफरेंट था, वहां पे उनके अलग लॉज बनते थे। आपने कई बार अगर लॉ पढ़ा हो तो काफी सारे लॉज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लॉज पहले एप्लीकेबल थे टू द होल ऑफ इंडिया। वहां पे एप्लीकेबिलिटी में लिखा होता था इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले जीएसटी में भी यही लिखा गया था, बट थोड़े टाइम बाद वो J&K में भी अप्लाई कर दिया गया, और वो जो डेट थी जब ये J&K में अप्लाई किया गया वो था 8 जुलाई। मैं आपको एक जनरल सी बात बताती हूँ कि जीएसटी सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था इन द स्टेट ऑफ असम, एंड जो सबसे लास्ट स्टेट था जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था वो था J&K। तो ये भी एक बेसिक सी नॉलेज थी। अब हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं आपको इसकी टाइमलाइन बताती हूँ ताकि आप लोगों को जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो जीएसटी के टाइमलाइन से रिलेटेड है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और आप उसका आंसर इजीली कर सको। तो ईयर 2000 में क्या हुआ था कि ईयर 2000 में जो हमारी पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो हमारी पहले वाली गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया 2000 में उन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और एक कमिटी डिजाइन की, एक कमिटी सेटअप की जो कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर सके कि वो कैसे जीएसटी को हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जीएसटी जो था उस टाइम पे मेनली जो बाहर की कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पर एप्लीकेबल था। तो उस मॉडल को कैसे हम जीएसटी को कैसे इंडिया में एप्लीकेबल कर सकते हैं उसके लिए एक कमिटी स्टैब्लिश हुई थी 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी अपने बजट में कि जीएसटी जो है वो 1 अप्रैल 2010 से इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। बहुत सारे रीजंस थे उसके, पॉलिटिकल रीजंस प्लस कुछ और टेक्निकल रीजंस थे। हम बहुत अच्छा एक जीएसटी मॉडल डिजाइन नहीं कर पाए थे, बहुत सारे रीजन थे उसके कि वो उस टाइम पे इंडिया में नहीं आ पाया था। फिर 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई लोकसभा में, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर था 126। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे जीएसटी बाद में पास किया गया था 2016 अगस्त 2016 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये पास की गई, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स सब ने इसको पास कर दिया, और अगस्त 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाइनली लाई गई। 2016 सितंबर जीएसटी काउंसिल बनाई गई और जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग रखी गई, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग।
मार्च 2017 में हम जीएसटी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी एक्ट्स लेकर आए पार्लियामेंट में और उसको पास करवाया, उनके बिल लेकर आए और उनको एक्ट्स की फॉर्म में हमने पास कर दिया। जीएसटी काउंसिल रेकमेंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस बिल इन मार्च 2017। अप्रैल 2017 में सीजीएसटी और आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस ये सारे एक्ट्स जो थे वो पास किए गए और अप्रैल 2017 में ये एक एक्ट बन गए। मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने सारे के सारे रूल्स रेकमेंड किए कि जीएसटी कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा। अब एक्ट, एक होता है बिल, एक होती है एक्ट और एक होते हैं रूल्स। बिल होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम उसको एक एक्ट की फॉर्म में ला सकें। हमने जो फर्स्ट उसका ड्राफ्ट पेश किया पार्लियामेंट में उसको हम बोलते हैं बिल। जब तक वो पास नहीं हो जाता पार्लियामेंट से तब और वो लॉ नहीं बन जाता, जब वो लॉ बन जाता तब हम उसको बिल बोलते हैं। जब वो लॉ बन जाता है उसके बाद हम उसको एक्ट बोलते हैं। और उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी बैकग्राउंड चेक्स करने होते हैं कि कहाँ पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे कौन सा ऑफिसर इसको चेक करेगा, किस तरीके से क्या वेज होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के। तो वो सारी चीजें अगर हम एक्ट में लिखेंगे ना तो वो बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें कि क्या तरीका होने वाला है इम्प्लीमेंटेशन का, किस तरीके से और क्या क्या वेज होने वाले हैं जैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या रेट्स होने वाले हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लिखते हैं रूल्स के अंदर। तो इसलिए मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बताए, सजेस्ट किए। 30 जून 2017 में क्या हुआ कि सारे के सारे स्टेट्स ने अलग अलग अप टू 30 जून 2017 जीएसटी की जो एक्ट्स थी उनको पास कर दिया, मतलब अपनी जो एसजीएसटी एक्ट्स थी उनको पास कर दिया एक्सेप्ट जेएंडके। इन जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च किया गया जिसको हम जीएसटी डे भी बोलते हैं। और उसके बाद 8 जुलाई 2017 को एसजीएसटी एक्ट जेएंडके में पास हुई और उस डे से जीएसटी जेएंडके में भी अप्लाई हो गया था। एंड वहां से जीएसटी की जर्नी शुरू हुई और अभी तक हम देख रहे हैं कि जीएसटी काफी अच्छे से इंडिया में चल रहा है। तो ये थी एक जीएसटी की टाइमलाइन एंड इसी के साथ हमारे जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज थी आज का लेक्चर उसमें खत्म होता है। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग आर कॉम्बो बैच ऑफ पंजाब एग्जामिनेशंस। तो वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए हम एक कॉम्बो बैच लेकर आए हैं जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल सी है और वो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 मई से। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमारी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं गिवन नंबर्स के ऊपर। एंड ये बैच आपको क्यों लेना है इसके लिए भी मैं आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ इस बैच के। ये बैच में आपके जितने भी एग्जाम्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के वो सारे कवर होंगे अभी भी और जो आने वाले हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक। उसके बाद इसके में आपको 5000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और 10,000 एमसीक्यूज का एक कोर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो मतलब अराउंड 15,000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी मॉक टेस्ट सीरीज भी आपकी होने वाली है, मतलब प्रैक्टिस के लिए हम आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं, हम आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी देने वाले हैं और क्लास नोट्स स्टडी मटेरियल ये तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको वीकली डाउट सेशन भी मिलेगा। स्पेशल फोकस रहेगा हमारा पंजाब की जीके के ऊपर जो कि इन एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारा अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट भी रहेगा पोर्टल के ऊपर। तो ये सारे कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे इस बैच के। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच को लेने में तो आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के कांटेक्ट नंबर्स गिवन होंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।